हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपनी अकाउंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर जो हमारा सेकेंड है डिबेंचर्स पार्ट 2 का वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिबेंचर्स होता क्या है, जिसमें आज हम एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिबेंचर्स के बारे में जान लेते हैं डिबेंचर्स होता क्या है। तो डिबेंचर्स होता क्या है, ये एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जहां से कंपनी क्या कर रही है, पैसा बोरो कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जब डिबेंचर से पैसा बोरो करती है तो ये कंपनी का कौन सा फंड होता है, ये होता है कंपनी का बोरोड फंड। अब ये जो बोरोड फंड है ये एक तरीके की कंपनी की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, मतलब बाहरी लाइबिलिटी है जो कि कंपनी को पे करनी रहती है। और जो भी डिबेंचर होल्डर्स होंगे वो कहीं ना कहीं एक रेट कैरी करेंगे जिसपे हर साल कंपनी उनको क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो यदि मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स एक तरीके का क्या हो गया, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या एक सर्टिफिकेट हो गया जो कि एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने किसी पर्सन से क्या लेके रखा है, डेब्ट लेके रखा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। और हर साल कंपनी क्या करेगी, उस पर एक फिक्स रेट पे क्या देगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट से क्या करते हैं, जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो उससे हम चार्ज करते हैं। दूसरा, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये तो सही है, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि अभी हमने बात करी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि कंपनी को पे ऑफ करनी होती है, किसको, आउटसाइडर्स को। तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स भी एक तरीके के आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर्स भी हमारी कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, आउटसाइडर या क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। थर्ड जो ऑप्शन है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर एट अ डिस्काउंट, है ना। जब हम अदर देन कैश की बात करते हैं, इससे पहले हमने जब शेयर्स के वीडियोस किए थे उस चैप्टर में हमने समझा था कि शेयर जब हम अदर देन कैश के फॉर्म में इशू करते हैं, अदर देन कैश मतलब कि हम कोई एसेट या बिजनेस परचेस कर रहे होते हैं और उस एसेट या बिजनेस की जो पेमेंट होती है कैश में ना करते हुए हम काय में करते हैं, जो भी शेयर्स होते हैं हमारे। तो इस केस में हम डिबेंचर्स भी हम इशू कर सकते हैं अदर देन कैश के लिए। मतलब यदि हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो जो भी हमारा वेंडर होगा, मतलब जिस पर्सन से भी हम क्या कर रहे होंगे, परचेस कर रहे होंगे एसेट्स, उसको हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब कोलेटरल मतलब क्या होता है, कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी। कोलेटरल का मतलब होता है क्या, गिरवी रखना। अब आप क्या करते हैं, आप जब कहीं से लोन लेते हैं तो जब आप लोन लेंगे तो उस लोन को आप सिक्योर करेंगे, और जब उस लोन को सिक्योर करेंगे तो आपके पास सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिबेंचर्स होते हैं। क्योंकि डिबेंचर्स यदि आपके पास है तो इसका मतलब है, तो पब्लिक आपसे क्या कर रही है, एक तरीके से भरोसा कर रही है आप पे, क्या कर रही है, पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, तब हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट से इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, which of the following is incorrect? Interest on debenture is a charge against appropriation. Debentures cannot be issued at discount, है ना। Debentures can be issued at discount. तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, क्योंकि हम डिबेंचर्स अगर इशू कर सकते हैं तो पार पे कर सकते हैं। पार मतलब यदि 100 इसकी फेस वैल्यू, तो इस 100 फेस वैल्यू में पार मतलब 100 रुपए की चीज को हम कितने में इशू कर रहे हैं, 100 रुपए में। यदि हम इसको प्रीमियम में इशू करते हैं तो प्रीमियम का मतलब है 100 रुपए की चीज हम कितने में इशू कर रहे हैं, 120 रुपए में। और यदि हम इसको डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज को हम 80 रुपीज में इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। नेक्स्ट है हमारा, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि शेयर्स होल्डर जो होते हैं उसमें भी जो हमारे इक्विटी होते हैं, जो हमने शेयर चैप्टर पढ़ा था तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं खाली उन्हीं के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। इवन जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनके पास भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन। डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। और यदि हम बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स में भी कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है।
अब कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जिसको हम काय में, शेयर्स में या इक्विटी में या प्रेफरेंस में हम क्या कर सकें, इसको कन्वर्ट कर सकें। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग क्या होंगे, खाली डिबेंचर्स ही होंगे, इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच व्हाइल इशूइंग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाइंग इशू सच डिबेंचर्स, है ना, मतलब यहाँ पे कोई अंडरटेकिंग नहीं दे रही, तो वो किस तरीके के डिबेंचर्स होंगे, डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग ऑफ द रीपेमेंट। तो यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि जैसे आप 100 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर इशू, डिबेंचर इशू कर रहे हो, मगर आप खाली ले कितने रहे हो, 80 रुपीज ले रहे हो जो डिबेंचर होल्डर से, और जब रीपेमेंट करोगे तो कितने करोगे, 100 रुपीज। तो यहाँ पे तो अंडरटेकिंग लगेगी। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरीके के अंडरटेकिंग में होंगे, मतलब इसका भी एक इंस्ट्रूमेंट होगा, डेप्ट होगा, लिखित, मतलब लिखने में सारी चीजें आएंगी जिससे हम इशू करेंगे। सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड का मतलब होता है कि आप जब डिबेंचर इशू करते हो तो एक तरीके से अपने कोई एसेट्स, अपने एसेट्स को क्या करते हो, सिक्योरिटी के तौर पे देते हो, ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है वो एक तरीके का सिक्योर फील करे। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल मतलब जो रिडीम, मतलब रीपेमेंट ना हो, तो एक तरीके की इक्विटी शेयर्स ही हो गए या शेयर्स ही हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पे कंपनी को कोई अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इटसेल्फ ही उसने इशू ही इस कंडीशन में करा है कि वो कौन से डिबेंचर्स है, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिबेंचर इज आ, तो डिबेंचर क्या है, हमने पढ़ लिया अभी, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्नॉलेज करता है डेब्ट का कंपनी के द्वारा। क्लियर, ओरल एग्रीमेंट नहीं होगा, रिटन इंस्ट्रूमेंट है ना, बाय होल्डर नहीं, है ना, किससे होगा, बाय कंपनी होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सिरी लिमिटेड फॉर 8 लाख रुपीज। कितने का खरीदा इसने, 8 लाख रुपीज का। ये अदर देन कैश वाला हमारा क्वेश्चन है। अब द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो हमने पहले भी इसको फॉर्मूला लगाया है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डिस्काउंट। क्यों माइनस, क्योंकि यदि अगर प्रीमियम होता तो हम प्रीमियम ऐड करते हैं, अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 8 लाख रुपीज। अब यदि डिस्काउंट 20% का, तो हमेशा हम फेस वैल्यू पे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू 100 है, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पे यदि हम इसको कट करते हैं तो 8 1 जा, और ये हो जाएगा कितने थाउजेंड शेयर्स, 10,000 शेयर्स, है ना। अब ये जो 10,000 आपको कह रहा है अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, कौन सा अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। तो यदि हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर, मतलब यहाँ पे वेंडर कौन है, सिरी लिमिटेड, टू 9% डिबेंचर्स, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, अभी जो डिस्काउंट था ये 20 रुपीज का था, और डिबेंचर्स कितने की इशू कर रहा है, 10,000। यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा 80 इंटू 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख, जितने की हमें पेमेंट करनी थी। डिस्काउंट मिला कितने का, 2 लाख का, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो यदि हम देखें करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरीना लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 12 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 4 लाख from Subhav Limited for an agreed purchase consideration of 9 lakh. So the amount was payable by issue of 11% debentures of 100 at 10% discount. Calculate the number of debentures issued will be, है ना। तो अब हम अगर परचेज कंसिडरेशन देखें तो परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 9 लाख रुपीज का, डिवाइड फेस वैल्यू कितनी है 100 माइनस डिस्काउंट 10%, 90 से डिवाइड 10 से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे कितने शेयर्स हो जाएंगे, 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 क्या हो जाएंगे, डिबेंचर इशू करेगा वो काय के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है डायरेक्टली। अब वो बोल रहा है ओन डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अब सिंपल हमें याद रखना है कि ओन डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स क्या करती है, मार्केट से परचेस कर लेती है, खरीद लेती है, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को अपने साथ रख सके। तो यहाँ पे जो कंपनी अलॉट टू इट्स प्रमोटर, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अलॉट टू इट डायरेक्टर, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा, द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिबेंचर्स। सही है जो डिबेंचर्स के लिए है ना। तो डिबेंचर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट। हमने देखा है डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, खाली शेयर होल्डर्स को होती है, और उसमें भी जो शेयर होल्डर्स होंगे कौन सी क्लास के, इक्विटी क्लास के, खाली उन्हीं को वोटिंग राइट्स होते हैं। इसके अलावा डिबेंचर्स आर अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। नहीं, इक्विटी क्या होता है, ओनर्स फंड होता है, और डिबेंचर्स जो होता है वो कौन सा फंड होता है, बोरोड फंड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। एंड हैव ऑलवेज सिक्योर्ड, है ना, सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा कि डिबेंचर होल्डर्स क्या है, क्रेडिटर्स हैं, एक तरीके की लायबिलिटी है किसकी, कंपनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन फेस वैल्यू। अभी हमने डिस्कस किया एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये तीन केस होते हैं हमारे। तो अगर 100 रुपए फेस वैल्यू है और 100 रुपए के फेस वैल्यू को 100 में ही इशू करे तो वो पार होता है, 100 का 120 करे तो प्रीमियम, 100 का 80 करे तो डिस्काउंट। तो ये पूछ रहा है अगर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करे तो क्या बोलते हैं उसको, तो हम बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम, हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। तो सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया कि वो डिबेंचर्स जिसको हम एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं काय में, शेयर्स में, उसको हम कौन से डिबेंचर्स बोलेंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलेंगे। तो नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन से नहीं होगा, सिक्योर्ड अलग है, रजिस्टर्ड अलग है। रजिस्टर्ड का मतलब है जो जिस पर्सन के नाम पे ही रजिस्टर्ड है उसके अलावा और कोई उसको होल्ड नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो टोटल हमारे 10 एमसीक्यूज थे डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर्स के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम आगे भी इसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो बुक भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।